हरियाणा के सिंघानी गांव में एक महिला का शव वहां के लोगों के खेत में संदिग्ध हालत में मिलता है। जिस महिला की डेड बॉडी वहां के लोगों को मिली थी वह ढाणी लक्ष्मण गांव की मनीषा का बताया जा रहा था। मनीषा कौन थी, क्या करती थी, आइए इस बारे में जानते हैं। मनीषा की उम्र 19 साल की थी। वह हरियाणा के भिवाड़ी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। वह साधारण ग्रामीण परिवार से बिलोंग करती थी। मनीषा एक नॉर्मल प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी और छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। पढ़ाई में आगे बढ़ने की इच्छा रखती थी। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए योजना बना रही थी। 11 अगस्त 2025 मनीषा अपने प्ले स्कूल से यह कहकर निकलती है कि वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछने के लिए जा रही है। मनीषा को शाम हो जाती है, वह अपने घर वापस नहीं आ पाती। मनीषा का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। देर शाम तक मनीषा के घर न लौटने पर मनीषा के पिता संजय सिंह ने 11 अगस्त की शाम को पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखवाने के लिए संपर्क किया। पुलिस ने पहली बार में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की। मनीषा के पिता को पुलिस ने यह कह के वापस भेज दिया कि वह कहीं चली गई होगी, कल तक वापस आ जाएगी। पुलिस पहले कंप्लेंट दर्ज करने से हिचक रही थी। परिवार व ग्रामीण लोगों के दबाव के चलते पुलिस ने आखिरकार 12 अगस्त 2025 को मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। 13 अगस्त 2025 की सुबह पुलिस को सिंघानी गांव के एक किसान ने कॉल करके यह बताया कि उन्हें एक महिला का मृत शव मिला है। जब पुलिस सिंघानी गांव के उस खेत में पहुंची तो वहां पर उन्हें एक मृत महिला की डेड बॉडी मिली। जिसे पहचानने के लिए पुलिस ने मनीषा के पिता संजय सिंह को इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर में संजय सिंह वहां पर पहुंच गए। मनीषा के पिता व परिवार ने उस शव को देखकर पहचान कर पुष्टि की कि यही उनकी मनीषा का शव है। पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा किए, वहां की कुछ फोटोग्राफ्स खींची। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मनीषा के शव के पास से कीटनाशक जहर के अंश मिले और वहां पर मनीषा के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस का कहना था यह सुसाइड नोट मनीषा के द्वारा लिखा गया था। मनीषा के पिता का कहना था कि वह सुसाइड नोट मनीषा ने नहीं लिखा था और मनीषा कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। आत्महत्या वाली बात मनीषा के परिवार वालों ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि जो सुसाइड नोट लिखा गया था वह पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। मनीषा के पिता ने उस सुसाइड नोट के बारे में इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मनीषा को यह पता था कि उसके माता पिता को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, जिसके लिए वह कभी इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिख सकती। इसलिए मनीषा के पिता संजय सिंह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मनीषा का सरकारी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें जहर, आत्महत्या और जानवरों द्वारा सबको खाए जाने की बात लिखी हुई थी। यह सब पुलिस द्वारा कहा गया था। मनीषा के परिवार वालों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे इस बात को सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों में काफ़ी दिखाया गया, जिसके चलते कई शहरों में मनीषा के लिए मोर्चे और धरना प्रदर्शन भी किए गए, जहां पर मनीषा के लिए जस्टिस फॉर मनीषा के नारे भी लगाए गए। इस खबर के चलते 19 और 20 अगस्त हरियाणा में इंटरनेट सेवा SMS 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए थे। हरियाणा के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस केस को सीरियस लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस केस में मनीषा के परिवार को न्याय मिलेगा और जो इसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सबसे पहले भिवानी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर किया गया, साथ ही साथ 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। हरियाणा के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि मनीषा के
परिवार वालों ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि भिवानी के सिविल हॉस्पिटल की थी, उसमें शरीर पर गंभीर चोट, गला कटा हुआ, शरीर पे फटे हुए कपड़े। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नजर आया कि यह सब आत्महत्या के संकेत हैं। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट PGIMS रोहतक की है, जिसमें शरीर पर गंभीर घाव के संकेत मिलते हैं और जानवरों के काटने के संकेत मिलते हैं। यौन शोषण, रेप के कोई सबूत नहीं मिलते। तेज धार हथियार के स्पष्ट सबूत नहीं मिलते। अभी तक इस केस में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है, ना इस केस में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी हुई है। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी, वह रिपोर्ट पहली व दूसरी रिपोर्ट के समान थी। आत्महत्या और जहर के बारे में ही बता रही थी। सरकार व सीबीआई के आश्वासन दिए जाने के बाद मनीषा के परिवार वालों ने मनीषा का 21 अगस्त 2025 को अंतिम संस्कार किया। सीबीआई ने 3 से 4 बार मनीषा के परिवार वालों से और मनीषा जहां काम करती थी प्ले स्कूल के स्टाफ से पूछताछ की और साथ ही साथ नर्सिंग हॉस्पिटल के स्टाफ से भी पूछताछ की, पर अभी तक इस केस में कुछ पता नहीं चला है, जिसके चलते मनीषा के परिवार व परिजन में गुस्से का माहौल है। भिवानी में धरना प्रदर्शन भी किया गया और सरकार से इस बात की पुष्टि करने को कहा गया कि यह केस जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और हत्यारों को जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। मनीषा के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने की वजह से गांव व उनके परिवार की लड़कियों के मन में डर का माहौल बैठा हुआ है। मनीषा के साथ जो कुछ हुआ है वह दोबारा उनके परिवार की लड़कियों के साथ भी हो सकता है। सीबीआई ने हत्या और अवैध बंदी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जांच में कई लोगों से सीबीआई ने पूछताछ भी की, पर अभी तक सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की है। अंत पता नहीं चला कि यह हत्या थी या आत्महत्या, क्योंकि दोनों कणों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आत्महत्या की तलाश भी की। सुसाइड नोट, कीटनाशक जहर, इसके आधार पर परिवार वालों ने इसका विरोध भी किया। सबसे बड़ी जांच अब सीबीआई के हाथ में है और इसका अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुआ है। गाइस, अगर आप ये सब मेरे हिसाब से माने तो यह सारी गलती हमारे सिस्टम की है। अगर पुलिस मनीषा के गायब होने की घटना सीरियस लेती और मनीषा के पिता के कहने पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके कार्रवाई शुरू करती, तो शायद मनीषा अपने परिवार के साथ होती। हमारा सिस्टम और कानून बहुत कमज़ोर है। जब तक हमारे सिस्टम और कानून में मजबूती नहीं आएगी, तब तक हमें ऐसे केस मिलते रहेंगे।